नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं जो कल मैंने क्षेत्रमिति क्षेत्रफल से जुड़े कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ आकृतियों के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी थी, उन्हीं पर आधारित कुछ अच्छे से प्रश्नों को देखते हैं, समझिएगा। तो पहला प्रश्न जो है वो है विकर्ण पर आधारित है कि 10/8/6 आयाम वाले कमरे की 3 विमाएं हैं। कौन कौन सी? 10, 8, 6 मीटर मान लीजिए, कुछ भी आयाम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कमरे की ये है कि 10, 8, 6 है। तो उसमें सबसे बड़ी जो है, अगर कोई चीज रखी जाती है, कुछ भी कमरे में से रखा जाता है सबसे बड़ा कोई चीज, तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो वो कैसे रखा जाएगा? आप इस कोने से इस कोने पर रखेंगे, यानी विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र निकालने के लिए क्या होगा? तो विकर्ण का सूत्र निकाल लीजिए। क्या होगा? 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये विकर्ण का सूत्र भी होता है कि विकर्ण बराबर तीनों को, जो भी 3 डायमेंशन दी हो, 2 और 2 दी हो तो 2 कर लीजिएगा, इनको हल कर लीजिए। तो क्या निकल के आ गया? ये 100 हो गया, ये 64 हो गया, ये हो गया 36। इनको जोड़ लीजिए, 200, और 200 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 10/2। अभी छोटी मोटी चीज तो आप कर ही लेंगे, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ जो लोग थोड़े से नए हैं। 2 से काटा मैंने 100 आया, 10 से काट दिया 10 आया, 10 से काट दिया 1 आ गया। अब देखिए क्या चीज बन रही है? 10, 10 ऐसे बन रहा है, तो ये जोड़ा बन रहा है इसलिए बाहर आ गया, ये 2 रहेगा ब्रैकेट में। तो जो विकर्ण होगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 10/2। अगला प्रश्न देखिए। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है √3। एक त्रिभुज दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है, इसकी समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा दे रखी है उसने √3। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? परिवृत्त समझते हैं आप? ये जैसे बना हुआ वृत्त, ये त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। ये परिवृत्त, इसकी त्रिज्या बतानी कितनी होगी? भुजा दे रखी है कितनी? √3। त्रिभुज की भुजा है ये भाई। तो इनमें संबंध क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या और त्रिभुज की भुजा में संबंध होता है। बस इतना फार्मूला याद रखना है अगर आपको, तो बस ये हो गई त्रिभुज की भुजा, नीचे √3। तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए। एक वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने? √3 दे रखी है, तो मैं लिख रहा हूँ √3/√3, काट दीजिए, 1 आ गई। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 1। कंपटीशन के सवाल ऐसे ही करेंगे स्पीड से, तभी कहानी बनेगी भैया। इस समय देख रहे हैं एनटीपीसी में कितनी बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा है, वो 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दे रहा है। तो रफ्तार से नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको आता भी होगा तो भी हल नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, बेलनाकार टैंक है भैया, ये बेलनाकार टैंक की क्षमता मतलब पानी भरा हुआ है, कितनी है? 61-60 है ये क्षमता है। इतना पानी भरा हुआ है, कैपेसिटी इतनी है। टैंक के आधार का व्यास 28 है, तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। व्यास यहां से यहां तक का व्यास मैंने बताया था 28 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 14। और ये वृत्त को उठा दिया जाता है ऊपर तक तो बेलन बन जाता है। तो बेलन के आयतन का सूत्र नोट कर लीजिएगा। बेलन का आयतन का सूत्र जो होता है, नीचे लिख रहा हूं, पाई r त्रिज्या ऊंचाई है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है। आयतन बराबर उसने दे रखा है आपको। आयतन बराबर क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है 60 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। आर का मान उसने दे रखा है आपको 14 ऊंचाई निकालनी है आपको। ये अब देखिए, ध्यान से देखें। तो मैं 11 से काट रहा हूं इसको 2, ठीक है भाई, और 11 से मैंने इसे काट दिया तो 5 बार गया, 55, 6 इधर है, 56, 6 आ गया। 14 से मैंने इसे काट दिया, 4 आ गया। अब देखिए ध्यान से क्या क्या बचता है आपके पास में। यहाँ बचा आपके पास में h, जो चीज इधर ऊपर है वो उधर नीचे हो जाएगी, ये जो नीचे है उधर ऊपर हो जाएगा। तो उधर बचा था आपके पास में 4, ये 7 ऊपर चला गया। ध्यान देखिएगा, इधर क्या बचा हुआ है आपके पास में? 14 ऊपर है और ये 2 ऊपर है, तो 2 और 14, इससे काट दिया मैंने, 2 आ गया। 2 से काट दिया इसको, 7 आ गया, और 7 एकम 7, तो ऊंचाई का मान आ गया आपके पास में 1 मीटर। ये आंसर हो गया आपका। ऊंचाई कितनी निकल के आ गई आपके पास में? 1 इकाई 1 मीटर, जो भी दिया हो वो।
भाई इतना फार्मूला रख लिया, उसको हेल अपने आप कर लीजिए, पाई का मान रख दिया, एच का आर का मान रख दिया, एच निकल आएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने 300, यानी L इंटू बी दे रखा है उन्होंने 300, और विकर्ण क्या होता है आयत का, डी बराबर विकर्ण क्या होता है, L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसका मान उन्होंने दे रखा है 5। दोनों तरफ में क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे अगर आप, इधर भी, तो ये से ये खत्म, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये बन गया 25, या सही से लिखे 25, और ये हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। उन्होंने पूछा परिमाप क्या होगा, तो परिमाप अगर पूछा है उन्होंने, तो आयत का परिमाप निकालना है, तो ये हो गया आपके पास में 25। हल कर लेते हैं हम लोग। तो परिमाप का मतलब मैं L प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो क्या सूत्र बनेगा आपके पास में, ये अलग से हल कर रहा हूं मैं, तो क्या सूत्र बनेगा, L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2LB बनेगा। अब ध्यान दीजिए इसका मान आपके पास में है कितना है 25, रख दीजिए यहाँ पे। इसका मान कितना है 300, 300 गुणे 2 600 हो गया, यानी कुल मिला के अगर आप जोड़ देते हैं तो 25 प्लस ये 600 हो गया, 625 हो गया आपके पास में। इधर जो चल रहा था ये L प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा था ऐसे करके, तो स्क्वायर मैंने क्या किया इधर लगा दिया, इधर क्या बचा L प्लस बी बचा, ये जब स्क्वायर लग गया इधर बचा L प्लस बी, ये क्या निकल के आ गया 25, तो L प्लस बी का मान क्या हो गया 25। अब आयत आप जानते हैं, आयत में 2 L होती हैं 2 B होती हैं, तो ये B हो गई, ये एक B हो गई, एक L, 2 L, तो 2 से इधर से गुणा कर रहा हूं, तो 2L प्लस 2B बराबर इधर हो गया 50, तो आयत का परिमाप क्या हो गया 50। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न था, इसको देख लीजिए। ये मैंने फार्मूला अलग से लगाया, ये दिया नहीं गया है, अलग से लगाया है मैंने इस कंडीशन के लिए, और यहाँ से इस कंडीशन 2 मान मैंने उठा के यहाँ रख दिए हैं, और वहां से L प्लस बी का वैल्यू निकालना है। इसको तोड़ के निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि ये तोड़ करके हल कर लें तो थोड़ा सा समस्या खड़ी हो जाएगी, इसको इसी तरीके से करेंगे तभी हल हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं भैया, पाई आर स्क्वायर, कितना दिया हुआ 154, और 154 दिया हो तो याद ही रखो उसकी त्रिज्या का मान कितना निकलेगा 7। फिलहाल मैं हल करके बताया जा रहा हूं, 22 बटे ये हो गया आर स्क्वायर, 22 से काट दूं, 22 से काटिए कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, त्रिज्या गुणा हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 गुणे 7, तो जब अंडर रूट लगा लेंगे आपके साथ में तो एक साथ बाहर आ गया, त्रिज्या का मान कितना आ गया 7 आ गया। और परिधि का सूत्र मैंने लिखाया था 2 पाई आर होता है, तो रख दीजिए 2 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान दिया हुआ है 7, ये से ये खत्म, 22 दूनी 44, ये हो गई आपकी परिधि। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो है कि ये आ गया होगा, दोबारा पॉज करके वीडियो समझ लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज AB बराबर AC और BC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, आप हमेशा ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, ये भुजा 26 है, ये भुजा 26 है, AB AC 26 हो गए, ठीक। और BC 20 सेंटीमीटर दी गई, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या पहले S का मान निकालो, S का मान क्या है A B C, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग कर दो। 26 26 कितना होता है 52, 52 20 72, और 72 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 36, तो इसका मान 36 निकल आया। बाकी फार्मूला आप जानते हैं क्षेत्रफल का, वही विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था, वही इसमें भी लगा दीजिए। एरिया S का मान 36 हो गया, 36 में 26 घटा दो एक बार, 36 में 26 घटा दो 2 बार, क्योंकि 2 बजाय 36 की हैं, 26 26 की हैं, और 36 में घटा दो 20 एक बार, तीनों बजाय हो गए, सो वही उसी से काम चल जाएगा। अब यहाँ देखिए 36 में 6 बाहर आ सकता है, क्या क्या बचा यहाँ पे, यहाँ 36 से मैंने 6 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा आपके पास में 10, यहाँ क्या बचा 10, यहाँ क्या बचा आपके पास में अगर 16, तो देखिए 2 10 का पेयर बन रहे हैं, तो
तो 10 भी बाहर आ गया, निकालते चलो भैया। अंडर रूट बचा 16, 16 से भी क्या निकाल सकते हो, ये तो हो गया 60, 16 से निकल के आ गया 4, तो 600 24, तो एरिया निकल के आ गया 240। कितना निकल के आ गया 240। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है, एक बेलन और एक शंकु का समान आधार त्रिज्या समान ऊंचाई के हैं। ये हटा रहा हूं। एक बेलन और एक शंकु जो है समान आधार समान ऊंचाई के हैं। समान आधार समान ऊंचाई के हैं। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आयतन ही लगा रहा हूं। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन है भैया, ये बेलन है। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसने कह रखा है कि दोनों की आधार त्रिज्याएं कैसी हैं आपस में। शंकु तो बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो समान आधार है समान ऊंचाई, तो ये कट कर दिए, ये कट कर दिए, पाई से पाई खत्म हो गया। इधर क्या बचा 1। अगर लिखना भी है आपको वैसे लिख रहा हूं, बेलन बटे शंकु। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, बचा क्या 1/3। तो 1/3 है, 3 पर कहाँ पहुंच गया, ऊपर। तो ऊपर हो गया बेलन, नीचे हो गया आपका शंकु। तो 3:1। यानी अगर समान ऊंचाई समान, ऐसे याद कर लो, ये बना हुआ है बेलन, इसी का शंकु ऐसे काटा जाए तो इसमें 1 शंकु 2 शंकु 3 शंकु निकल आएंगे इस बेलन से। ये ऐसे याद रखिए, एक बेलन में 3 शंकु निकल के आ जाएंगे। हटा रहा हूं। समान आधार समान ऊंचाई के एक बेलन में 3 शंकु बनेंगे। आप ऐसे याद रखिए, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो हल करने के झमेले मत पड़ो, ऐसे याद करो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो गोले के आयतन का मूल गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा। गोले की त्रिज्या, गोला जानते हैं ना आप, ये ठोस त्रिज्या हो गई। ये गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर की घात 3। की ऊंचाई भी इसमें यही होती है कि मूल गोला है, पहले वाला गोला पी, पहला गोला। ठीक है भाई। उसने कहा है गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। अभी गोले की त्रिज्या ये है, दूसरे कंडीशन में यहीं से हल करने हम कहा बार बार लिखें, दूसरा जो गोला है तो सूत्र तो यही रहेगा, त्रिज्या दुगनी हो गई तो 2r हो गई। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए ये से ये खत्म हो गया, तो पहला गोला बटे दूसरा गोला बराबर क्या बचा आपके पास, ऊपर में r³ बचा, नीचे इसका क्यूब कीजिए तो क्या हो जाएगा 8r³। ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या अनुपात निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा, मैं बराबर में ये लिखे दे रहा हूं, ऊपर 1 बचा नीचे 8, तो 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, अगर दुगनी त्रिज्या कर रहे हैं तो आयतन में 8 होने की वृद्धि होगी, ऐसे याद रखिए। हटा रहा हूं भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं, आप पॉज करके देखिएगा भाई, मैं धीमे कैसे बहुत देर रुक नहीं सकता हूँ, तेज सवाल लगाने का थोड़ा सा आदत है। अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दे रखा है 3:4:5। बताना है कि कौन सा, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये देखिए, याद देखो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में, ये 3 ये 4 तो क्या होगी 5 होगी। तो कौन सी कंडीशन में लगता है पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। अगर यही भुजा 5 की जगह 6 हो जाती है तो ये बन जाता अधिक कोण वाला, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता। आगे बात ठीक, और यही अनुपात 1:1:1:1 हो जाता तो समबाहु त्रिभुज हो जाता। ये चीज हो गई। तो चूंकि समकोण ये बना रहा है भाई, आपका क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है, 2 भुजाओं का वर्ग बराबर होगा तीसरी भुजा के वर्ग के, इसलिए समकोण त्रिभुज की कंडीशन है ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो समकोण त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एक वर्ग जिसका विकर्ण 10 सेमी है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। वर्ग है जिसका विकर्ण 10 सेमी दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है 10 सेमी। तो मैंने बताया था भुजा अगर ए है
तो विकर्ण का सूत्र क्या होगा, ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों बच्चों भैया यहीं पे दोनों बच्चों वर्क कर दो, इधर भी कर दो इधर वर्क कर दो, इधर वर्क करेंगे तो क्या बन गया 100 बन गया, इधर वर्क करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 ए स्क्वायर हो गया, इससे इसे काट दो कितना आ गया 50 बराबर ये आ गया, अंडर रूट लगा दो ये लग गया अंडर रूट। अब इसमें बाहर लाओ तो 50 फैक्टर करिए क्या होता है, मैं करे दे रहा हूं फिलहाल, ऐसे तो आएगा 5√2, मैंने इसे काटा 2 से 25 आ गया, फिर 5 से काट दिया 5 आ गया, फिर 5 से काट दिया 1 आ गया। करनी में क्या बनेगा, करनी में चला गया भैया 2 5 गुणे 5 बराबर a, ये जोड़ा बन रहा है इसलिए बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया 2, तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई इसकी हो जाएगी 5√2। ठीक, और जब भी विकर्ण दिया हो किसी का क्षेत्रफल निकालना तो सूत्र क्या होता है 1/2 वर्ग का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया हो वर्ग का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया हो तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल देंगे, जैसे 1/2 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ काट देंगे 5 तो क्षेत्रफल भी निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है ना भाई, सॉरी 10 5 50 तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगले वीडियो में मिलता हूं मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।